नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मोहान रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नई तकनीक के साथ में आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और आज की जो तकनीक है वो दृष्टि दिव्यांगजनों की ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी अर्थात अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुता से संबंधित है। और इस तकनीक का जो टाइटल है वो है प्रोटेक्टिव टेक्निक अर्थात सुरक्षात्मक तकनीक। प्रोटेक्टिव टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कोई भी दृष्टि दिव्यांगजन सुरक्षात्मक तरीके से इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है अर्थात मोबिलिटी कर सकता है। प्रोटेक्टिव टेक्निक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक अर्थात शरीर के ऊपरी हिस्से को किस तरीके से सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। दूसरा जो पार्ट है वो है लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक अर्थात कमर के नीचे के हिस्से को, मतलब कमर के पास वाला जो पोर्शन है उसको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके लिए लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है जब दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक अर्थात जहां पे हम शरीर के ऊपरी हिस्से को, खास तौर पे चेहरे को और कमर के पास वाले हिस्से को किस तरीके से सेफ करते हैं उसमें ये बताया जाता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक पे अर्थात शरीर के ऊपरी हिस्से को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए। सबसे पहला पार्ट अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक। अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक इसलिए बनाई गई कि दृष्टि दिव्यांगजन शरीर के ऊपरी हिस्से को कुछ बाधाओं से बचा सकें। हम जब भी रोड पर या दृष्टि दिव्यांगजन जब भी रोड पर छड़ी लेकर निकलता है तो कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनका पता छड़ी से नहीं चलता और उन बाधाओं से उसका शरीर का ऊपरी हिस्सा टकराता है और वो किसी न किसी चीज से जो है वो चोटग्रस्त हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। ऐसी बाधाएं कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहला आप देखते होंगे कि ट्रक वगैरह या कुछ गाड़ियां जो है वो सड़क पे खड़ी रहती हैं जिनका बैक पोर्शन, ट्रक का बैक पोर्शन आप देखिएगा जिसमें कि छड़ी आराम से, अगर आप छड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो छड़ी नीचे निकल जाएगी और चेहरा टकराएगा वहां पे। बस अगर खड़ी है तो ये समस्या हो सकती है सॉरी। अगर कोई ट्री ब्रांच, अगर कोई पेड़ की शाखा जो कि सिर की ऊंचाई तक है वो भी किसी व्यक्ति को, किसी दृष्टि दिव्यांग को बाधा पहुंचा सकती है। खुली हुई खिड़कियां, एसी के पीछे का हिस्सा, कुछ साइन बोर्ड जो कि रोड साइड लगे होते हैं और जिनकी ऊंचाई हेड हाइट तक होती है। कोई अगर तार किसी पोल से बंधा हुआ है, क्रॉस है उस तार में, तो वो सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा, एस्केलेटर के नीचे का हिस्सा, किसी ने अगर कोई फ्लावर पॉट अर्थात गमले टांग रखे हैं और सिर की ऊंचाई तक हैं तो वो भी, नेम प्लेट अगर किसी ने लगा रखी है, ऑफिस में ज्यादातर होती है और सिर की ऊंचाई तक है, तो वो भी किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन को बाधा पहुंचा सकती है। इस टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। इस तकनीक में जो आपका हाथ है वो चाहे आप लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं, चाहे आप राइट हैंड यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जो भी आप हाथ यूज करें। इस तकनीक में जो हाथ है वो इस तरीके से फेस के, चेहरे के सामने आता है और देखिएगा हथेली सामने की तरफ रहती है, उंगलियां मिला भी सकते हैं, खुली हुई रह सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस स्थिति में पूरा फेस कवर हो रहा है आपके हाथ से या हथेली से, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं, इसमें देखिए पूरा फेस कवर नहीं हो रहा है और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि अंगूठा भी निकला हुआ है, जिससे कि अंगूठा प्रॉब्लम कर सकता है या आपकी आंख में या मुंह में कहीं भी लग सकता है अगर किसी भी ऑब्स्टेकल से हम टकराते हैं तो। ठीक है, कुछ लोग इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
आप इसको यूज करके देखिएगा, इस टेक्निक का यूज करके देखिएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपकी मसल्स स्टिफ नहीं होती हैं, अकड़ाव नहीं होता है। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में कहीं ना कहीं अकड़ाव होगा, जिससे कि आपको इस तरीके से करने में समस्या आ सकती है। और ऐसे करेंगे तो आसानी से आप इस तरीके से हाथ को रख सकते हैं। इस स्थिति में कोहनी लगभग 120 डिग्री के एंगल पे मुड़ी रहती है और ये हाथ क्रॉस बनाता हुआ, बॉडी पे क्रॉस बनाता हुआ लेफ्ट साइड के शोल्डर को भी कवर करता है, मतलब जो दूसरी तरफ का शोल्डर है उसको भी कवर करेगा। फेस से हाथ की दूरी लगभग 1 फीट आगे रहती है। जब भी कोई ऑब्स्टेकल आएगा, जब भी किसी ऑब्स्टेकल से दृष्टि दिव्यांगजन टकराएगा, सामने कोई वॉल है, खिड़की है या कुछ भी है, तो इस डिस्टेंस से उसे इतना मौका मिलेगा कि वो अपने चेहरे को, अपने शरीर को सुरक्षित कर सके, रुक सके। लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो वो मौका नहीं मिल पाएगा। मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। इस तरीके से जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ेगा, है ना, हाथ को ऐसे करते हुए, और नीचे छड़ी भी चला सकता है, छड़ी के साथ इसको यूज किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक पे। लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक कमर के पास वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करती है, कमर से नीचे जो पास वाला हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करती है। और ज्यादातर जैसे कोई टेबल रखी हुई है, कोई डेस्क रखी हुई है, कोई कुर्सी रखी हुई है, या कोई नीचे जो कमर की ऊंचाई तक है और नुकसान पहुंचा सकती है आपके शरीर को, तो ये टेक्निक उससे आपको प्रोटेक्ट करती है, उस बाधा से आपको प्रोटेक्ट करती है। देखिए, इस टेक्निक में हाथ जो है वो इस तरीके से रहता है। हाथ बिल्कुल शरीर के जो कमर है उसके बिल्कुल सामने है। हथेली आपकी तरफ है, मतलब हथेली जो हथेली का बैक पोर्शन है, पीछे का हिस्सा, वो सामने की तरफ है। ठीक है, जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने चेहरे वाला बताया था, अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक बताई थी, उसका जस्ट अपोजिट हथेली है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कमर के सामने का हिस्सा प्रोटेक्ट हो रहा है। कहीं भी अगर हम जाते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे, पहले हमारे जो भी चीज है, जो भी बाधा है, वो हाथ से टकराएगी, हमारे कमर का पीछे का जो कमर का हिस्सा है वो सेफ हो जाएगा। इस टेक्निक में भी कोशिश करें कि हाथ की दूरी लगभग 10 से 12 इंच जरूर रखें। तीसरी टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक। क्रॉस बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का मतलब है कि जब हम इन दोनों तकनीक को एक साथ प्रयोग करते हैं, लाइक दिस, देखिए, मतलब अपर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक और लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक को जब साथ में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें आपके दोनों हाथ एक क्रॉस बना रहे हैं, इसलिए इसको क्रॉस बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक बोला जाता है। क्रॉस बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज घर में किया जा सकता है, ऑफिसेज में किया जा सकता है, लेकिन क्रॉस बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक छड़ी के साथ में यूज नहीं हो सकती। छड़ी के साथ में लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक को भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में छड़ी है तो छड़ी अपने आप ही लोअर बॉडी प्रोटेक्टिव टेक्निक का काम करती है। तो ये हो गई प्रोटेक्टिव टेक्निक। प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज आप जो भी आपके बच्चे हैं उनको जरूर करवाएं। बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी दृष्टि दिव्यांग हैं, उन लोगों को प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग जरूर सिखाएं। प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग सीखने से वो बच्चा या बड़ा अपने आप को सुरक्षात्मक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और उसको चोट का भी खतरा नहीं रहता। बहुत सारे स्कूलों में, विद्यालयों में जहाँ पे हॉस्टल है और बहुत सारे दृष्टि दिव्यांग बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ मैंने देखा है कि बच्चे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उनका मुंह, उनका नाक या उनके दांत अक्सर चोट लगी रहती है उनके चेहरे पर। तो स्कूलों से भी खास मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि स्कूलों में भी वो अपने बच्चों को प्रोटेक्टिव टेक्निक का प्रयोग ज़रूर सिखाएं। इसी के साथ अगली बार मैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और नई जानकारी के साथ
आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी को धन्यवाद।